हेलो फ्रेंड्स, एमके सर इंस्पिरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम फिजिक्स की शुरुआत करते हैं और ये क्लास होगी 12th के लिए, ठीक है ना। क्लास 12th बैच के लिए होगी, लेकिन जो ये टॉपिक है आज का वो सभी क्लास के लिए, आप चाहे जिस कक्षा में हो आप सभी के लिए है। दोस्तों, जब भी हम बात करें फिजिक्स की, अगर फिजिक्स का चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जो नाम आता है वो होता है मात्रक का, कि मात्रक होते क्या हैं। शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि बिना इनके फिजिक्स का कोई मतलब ही नहीं है। तो चलिए आज हम इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं कि मात्रक की कौन कौन सी पद्धतियां होती हैं, है ना। सबसे पहले मात्रक क्या है, मात्रक किसे कहते हैं, क्योंकि हमने बताया था आपको हम जीरो टू हीरो, ठीक है ना, जीरो से हीरो तक का सफ़र होगा। दोस्तों इस बात का ध्यान देना, ठीक। बात करें मात्रक होते क्या हैं, ठीक है ना। सबसे पहले भाई यहाँ से मात्रक की पद्धतियाँ हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम जिक्र करें दोस्तों तो मात्रक क्या है तो ध्यान से समझिएगा। मात्रक क्या है, इस संसार में कोई भी राशि हो दोस्तों, उन्हें व्यक्त करने के लिए एक मानक पैमाने की ज़रूरत होती है, और उसे ही अगर हम कुछ नाम दे दें तो उसे कहते हैं मात्रक। फिर से समझिएगा, हमने क्या कहा, इस संसार में जो भी राशियां हैं लाइक दैट, चाहे दूरी है, द्रव्यमान है, समय है, चाल है ना, इस तरह से जितनी भी राशियां हैं उन्हें व्यक्त करने के लिए, यानी उन्हें दर्शाने के लिए एक मानक पैमाना होता है, और उसी को कुछ नाम दे दें हम तो उसे कहते हैं मात्रक, है ना। जैसे हमने बोल दिया कि भाई साहब हमें आज 2 किलोमीटर पूरब की ओर जाना है, तो 2 किलोमीटर यानी जो किलोमीटर है, ठीक है, 2 क्या है, 2 तो भाई ये उसका अंक हो गया है कि हाँ 2 है, एक नंबर है, लेकिन किलोमीटर जाना है दूरी, यानी 2 किलोमीटर दूरी तय करना है, तो दूरी तय करना है, दूरी राशि हो गई, और जो किलोमीटर है दोस्तों वही उसका मात्रक हो जाता है। आई बात समझ में। चलिए तो समझ गए कि मात्रक क्या है, कि किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए एक मानक पैमाने की, एक स्टैंडर्ड क्या होता है, पैमाना होता है, और उसी को हम कुछ नाम दे दें तो उसे कहते हैं मात्रक, ठीक है ना। चलिए अब चलिए देख लेते हैं कि मात्रक की कौन कौन सी पद्धतियां होती हैं, यानी जो मात्रक होते हैं उन्हें व्यक्त करने के लिए हम किस किस पैमाने का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इससे गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतनी गर्मी में वीडियो शूट कर रहे हैं दोस्तों, सो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्यार से एक लाइक भी कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए इतनी भी कंजूसी मत करिए मेरे भाई। चलिए यहाँ से अब देख लेते हैं मात्रक की पद्धतियाँ। तो मात्रक की जो पहली पद्धति है वो CGS, देखिए CGS पद्धति में भी हम किसी राशि के मात्रक को लिखते हैं, ठीक। अब पहले बात करें कि CGS है क्या, तो C यानी सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर, और दूसरा है G यानी ग्राम, सेंटीमीटर ग्राम, और तीसरा है सेकंड, क्या है दोस्तों, सेकंड। ये हो जाता है CGS पद्धति। अब देखिए ये होते क्या हैं, यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो दोस्तों हम मात्रक में बात करें तो तीन राशियों का अहम योगदान होता है, क्योंकि देखिए फिजिक्स में क्या है, यांत्रिकी तौर पर ज़्यादातर क्या है, मेजरमेंट यानी मापन के लिए क्या है, एक तो जैसे क्या होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नापते हैं, एक क्या क्वांटिटी यानी भार नापते हैं, और एक उसमें जो समय कुछ भी लगता है, ठीक है ना, या दूरी तय करने में या कुछ काम करने में जो समय, इसलिए क्या होता है द्रव्यमान और उसके बाद लंबाई और समय, इन्हीं तीनों का खेल है, ठीक है ना। तो बात करें किसका किसका दोस्तों, तो बात करें तो लंबाई का, ठीक है ना, अभी हमने बताया कि लंबाई का, लंबाई, और उसके बाद क्या बताया, द्रव्यमान, और उसके बाद सेकंड, समय, ठीक, सेकंड कह रहे हैं समय। तो कहने का अर्थ ये है कि जो CGS पद्धति होती है, इस पद्धति में दोस्तों हम लंबाई को हमेशा सेंटीमीटर में ही नापते हैं, और द्रव्यमान को, यानी जो द्रव्यमान को होता है, कुछ मास होता है, भार होता है, उसे ग्राम में नापते हैं, और उसके बाद जो समय होता है उसको दोस्तों सेकंड में नापते हैं, ठीक है ना। ये रहा CGS
पद्धति। अब सीजीएस पद्धति जो होती है दोस्तों, ये इस पद्धति को मैट्रिक, ठीक ना, मैट्रिक पद्धति भी कहा जाता है, ठीक ना। सीजीएस पद्धति को मैट्रिक पद्धति भी कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। आई बात समझ में। चलिए अब दूसरा क्या होता है, एफपीएस पद्धति। एफपीएस, वैसे बात करें दोस्तों सीजीएस पद्धति का, तो इसका प्रचलन बहुत कम है और वर्तमान समय में समझ लीजिए ना के बराबर है, क्योंकि सी यानी सेंटीमीटर में, और जो क्या होता है कि फिजिक्स में, यानी फिजिक्स में जो भी क्या होते हैं मापन होते हैं वो कुछ बड़े पैमाने में होते हैं, इसलिए क्या होता है ये छोटे मात्रक माने जाते हैं और इनके द्वारा उसका जो मापन होता है वो यथार्थ यानी क्या है, यथासंभव शुद्ध नहीं होता है, इसलिए इस पैमाने का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। आई बात समझ में। चलिए दूसरा है एफपीएस पद्धति, यानी मात्रक को एफपीएस पद्धति में भी क्या है मापा जाता है। तो एफपीएस पद्धति क्या है, तो एफ से ध्यान दीजिएगा फुट, और उसके बाद पी यानी पाउंड, फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। यानी हम बात करें दोस्तों क्या होता है कि लंबाई को, ठीक है ना, यानी लंबाई को किस में मापते हैं, फुट में, ठीक है ना, लंबाई को फुट में, और उसके बाद जो द्रव्यमान होता है हमेशा द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है, और उसके बाद जो समय होता है भाई साहब, तो समय को हर तरीके से सेकंड में ही मापते हैं। अब ये जो पद्धति होती है दोस्तों, इसे यानी एफपीएस पद्धति को, इसको ठीक ना, एफपीएस पद्धति को कहा जाता है ब्रिटिश पद्धति, क्योंकि ये ब्रिटिश प्रणाली में आज भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे ब्रिटिश पद्धति या अमेरिकन पद्धति भी कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका में भी क्या है ये पद्धति आज प्रचलन में है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसे क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं एफपीएस पद्धति को, और सीजीएस को मैट्रिक पद्धति कहते हैं। आई बात समझ में। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं, उसमें क्या है हमेशा पाउंड, उसमें पोर्सिया वाले में देखे होगा, बताया हमने ना, पोर्सिया वाले में क्या है पाउंड की बात होती है, जो उसको क्या होता है उसके शरीर का 1 पाउंड मांस चाहिए होता है, ठीक। इसमें देखिए एमकेएस पद्धति क्या है, तो एमकेएस इसमें क्या होता है, एम यानी मीटर, ठीक है ना, और इसमें क्या होता है किलोग्राम, और ये समय का सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। अब ध्यान दीजिएगा, यानी मीटर क्या है भाई, लंबाई का ये भी पैमाना है, लंबाई का मात्रक, तो इसमें क्या करते हैं लंबाई को मीटर में मापते हैं, और द्रव्यमान को हमेशा क्या है केजी में यूज़ करते हैं, और उसके बाद समय को क्या है, समय को सेकंड में, ठीक, समय को सेकंड में मापते हैं। और ये पद्धति ही, क्योंकि ये कहीं कहीं पर यूज़ की जाती है, अमेरिका में जैसे आज ये पद्धति प्रचलन में है, ठीक है ना, बट ये जो पद्धति है दोस्तों सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली यही है। लेकिन बात आती है एसआई पद्धति क्या है, तो एसआई पद्धति के बारे में बात करें दोस्तों, तो जो एसआई पद्धति है यह क्या है, एमकेएस पद्धति का है एक परिवर्तित रूप है, क्या है परिवर्तित रूप है, यानी उसी का एक परिवर्तन है, उसी का एक परिवर्तित रूप है, ठीक। और इसे दोस्तों इसे सन 1960 ईस्वी में, सन 1960 ईस्वी में भारतीय कह रहे हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय मापतौल समिति में इसे क्या किया गया था, अपनाया गया था, ठीक है ना, अपनाया गया था, और इसे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसी पद्धति को घोषित कर दिया गया कि सबसे सही पद्धति ये है। यानी फुल फॉर्म इसका क्या होता है, तो ये होता है इंटरनेशनल, क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक। तो ये होता है एसआई का फुल फॉर्म, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक, ये होता है एसआई पद्धति। और एसआई पद्धति क्या है दोस्तों, यह एमकेएस पद्धति का ही एक परिवर्तित रूप होता है, और इसे सन 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल समिति के द्वारा इसे अपनाया गया, और इसी को घोषित कर दिया गया कि अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। आई बात समझ में। सबसे ज़्यादा प्रचलन में आधुनिक समय में कौन है, यही है।
तो ये जो MKS है और SI ये क्या है, लगभग सेम ही है, लगभग क्या ये बराबर ही है, ठीक ना। इसी का प्रचलन आधुनिक समय में है। तो आई बात समझ में, आई होप कि चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी और आप इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो बस मिलते हैं किसी नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो में।